संसद में नीट पेपर लीक पर घमासान। स्थायी समिति के 5 घंटे की मैराथन बैठक में भर के सांसद एनटीए महानिदेशक की दलील पर उठे सवाल। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति बेहद आक्रामक रुख में है। इस मुद्दे पर हुए 5 घंटे की हाई लेवल बैठक में एनटीए महानिदेशक ने दलील दी कि उनके सिस्टम से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर भड़कते हुए सांसदों ने तीखा सवाल पूछा कि अगर आपके सिस्टम से लीक नहीं हुआ तो सीबीआई आखिर किस बात की जांच कर रही। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कामयाबी। पुणे के परीक्षा विशेषज्ञ मनीषा संजय हवालदार गिरफ्तार। अब तक कुल 11 आरोपी पकड़े गए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने परीक्षा से पहले फिजिक्स का प्रश्न पत्र लीक करने की आरोपी मनीषा संजय हवालदार को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुणे के एक स्कूल में कार्यरत है और एनटीए ने उसे परीक्षा संचालन विशेषज्ञ नियुक्त किया था। जांच में पता चला कि उसके द्वारा लीक किए गए प्रश्न पत्र असली परीक्षा में हूबहू पूछे गए थे। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ड्राफ्ट तैयार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख पहुंचे तेहरान। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हो रहे इस समझौते को अंतिम रूप देने पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश सैन्य अभियान, मीडिया दुश्मनी और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल बंद करेंगे तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह मुक्त की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बड़ा खुलासा। रूस यूक्रेन युद्ध में हुए शामिल 217 भारतीय नागरिक, अब तक 49 की मौत, 139 की सुरक्षित वापसी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगभग 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं, जिनमें से 49 की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बाद अब तक 139 भारतीयों को रूसी सेना के अनुबंधों से मुक्त कराया जा चुका है। कोर्ट प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। हर साल होगी 20,000 शिक्षकों की भर्ती। सीएम सम्राट चौधरी ने किया 1 लाख नियुक्तियों का ऐलान। बिहार में अब हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा की कि अगले 5 सालों में 1 लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि महिला शिक्षकों की पोस्टिंग पारदर्शी तरीके से उनके गृह जिले के गृह प्रखंड या पंचायत के पास की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। 23 मई से 4 दिवसीय यात्रा शुरू। 1 दशक बाद कोलकाता जाने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापक चर्चा होगी। वह 1 दशक में कोलकाता जाने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री होंगे, जहां स्थित ऐतिहासिक अमेरिका महावाणिज्य दूतावास भारत के 11 राज्यों में अमेरिकी वाणिज्यिक हितों की निगरानी करता है। त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामला। अब दिल्ली एम्स की टीम भोपाल में करेगी दोबारा पोस्टमार्टम। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी सामर्थ्य सिंह की अग्रिम जमानत याचिका उनके वकील द्वारा वापस लेने के बाद अदालत ने इसे निरस्त कर दिया। मृतका का शव की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भोपाल जाकर नए सिरे से पोस्टमार्टम करेगी और इसकी रिपोर्ट सीधे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगी। जबलपुर जिला अदालत से बड़ी कार्रवाई। सरेंडर करने पहुंचे मॉडल त्विषा शर्मा के आरोपी पति सामर्थ्य सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। मॉडल त्विषा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी सामर्थ्य सिंह को शुक्रवार शाम जबलपुर पुलिस ने जिला अदालत परिसर से अपने हिरासत में ले लिया है। सामर्थ्य सिंह शाम को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे, जिससे पहले उन्हें हाई कोर्ट ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। ओमती थाना पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और सीजीएम के समक्ष अर्जी दाखिल करने के बाद आरोपी समर्थ को भोपाल पुलिस को सौंपेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर गया में पथराव। बाल बचे 2 हिरासत में। बिहार के गया में शुक्रवार की शाम एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में बाल बच गए, जबकि पत्थर उनके अंगरक्षक को जा लगा। घटना खिजरसराय प्रखंड के सिसवर की है, जहां मांझी जैसे ही मंच पर संबोधित करने पहुंचे, बाहर से पत्थर फेंका गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।
चंडीगढ़ प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप नेताओं के खिलाफ दंगे की एफआईआर रद्द करने के फैसले को चुनौती। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई आप नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले बेंच इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। यह मामला जनवरी 2020 का है, जब एक प्रदर्शन के दौरान इन नेताओं पर पुलिस से झड़प और अशांति फैलाने के आरोप लगे थे।